नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते भाई, आवाज आ रही है? सभी बच्चे बताएंगे। मधुसूदन बेटा, खुशी, काजल, सौरभ, विवेक, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। सारे के सारे हमारे ऑफिसर कैसे हैं, जल्दी बताओ। प्यारी सी बात से शुरुआत करेंगे, एक बेहतरीन सी लाइन के साथ में सारे बच्चे बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। SW में मेरा हैंडसम लग रहे हैं आज, है ना? क्या कह रहा भाई? चलिए भाई, आज ही हैंडसम लग रहे हैं, और दिन नहीं लगते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत एक प्यारे से प्रॉपर से बढ़िया से सवाल के साथ में करेंगे। चलिए भाई, चलिए मेरे बच्चे, तो आज की क्लास का एक मेरे बच्चे एक प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, जिस तरह से हम हर रोज देते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ एक सवाल, और मेरे बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है बेटा? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में, यानी डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, और ये कहां से लिया है मैंने एनटीपीसी मेरे बच्चे, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और फिर मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ। जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए भाई, हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में प्रणाम। खुश रहो मेरे बच्चे। आसमान से आशीर्वाद मेरे बच्चे, आसमान से आशीर्वाद, है ना? आसमान से लेकर पाताल तक, आकाश से लेकर पाताल तक, चारों दिशाओं से मेरे बच्चे आप सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया जा रहा है। रंजीत मेरे शेर, बता दे आंसर क्या आएगा। ध्रुव राठी भी आ चुका है। रामबा मेरे बच्चे आंसर बताओ। खुशी बेटा का सबसे पहले आंसर आया है। चलिए, आपको रेल के इंजन पे बैठ के ले जाएंगे, आपको रेल के इंजन पर बैठा के ले जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यही करियो तू, और तो हो गया सब काम। साथियों, कल पैटर्न समझाया था अंडर रूट वाला, ये सिंपल सवाल आ गया है, और इसका सवाल का आंसर हर एक बच्चे का आना चाहिए। मेरे सभी चीतों का आंसर आना चाहिए। बोलो हाँ है ना? अरे क्लियर है क्या? चलिए भाई, आइए और बताइए मेरे बच्चे, आपका आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा था, ऐसे सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है, ये देखो, 1 2 3, यहां 2, यहां 2, यहां 1, तो सबको 3 3 बना लो गुरुजी। यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां भी मेरे बच्चे 3। बोलो क्लियर है? जोड़ना है तो भाई आप देखेंगे 0 0 0 1, मतलब 1 हो जाएगा। दूसरी डिजिट पर क्या है? 1, यहां भी 1, 1 और 1 2, 0 और 0, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे बच्चे तीसरी डिजिट देखो, 1 है, 0 है, यहां भी 0 है, यहां 1 है, यानी कि मेरे बच्चे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 1 1, यानी 2 हो जाएगा। दशमलव आ गया। 221 कहां है? पहला ही ऑप्शन है मेरे बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर पहला ही होगा। अगर इसमें से ऐसा कोई भी तोता, ऐसी कोई भी मैना अगर निकल आई जिसका आंसर नहीं आया, वो मेरे बच्चे क्या है, अपने आंसरों को सुधार करें। चलिए साथियों, तो आज नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सर जी, आप ट्रेन चलाने के लिए दे देंगे? मेरे बच्चे देंगे आपको। एक प्यारी सी पंक्ति के साथ में शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन होमवर्क, फिर मोटिवेशन लाइन। कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे मेरे दोस्त, जुल्म करती हुई ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, और मेरे भाई, मेरे मिट्टी के खरौनों पर बरसने वाले, कह दो सबसे कि मेरे मिट्टी के खरौनों पर बरसने वालों, और मैं जो गरजूंगा तो मेरे बच्चे पानी नहीं मांगोगे, पानी नहीं मांगोगे। बता दो, जिस दिन मैं गरजूंगा, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, जिस दिन मैं रेल में मेरे बच्चे एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा, उस दिन तुम सब पानी नहीं मांगोगे। आज तुम गरजो, जितना गरजना है उतना गरजो, जितना बोलना है उतना बोलो। मैं जिस दिन मेरे बच्चे सिलेक्शन लेकर जाऊंगा, उस दिन अलग ही मजा आएगा। चलिए भाई, आया सभी के समझ में? चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। तन्नू बेटा कह रही है नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, अगर नहीं आया दोबारा देखो। साथियों, मैंने क्या कहा, ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो। 1.1 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 1.001 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, यहां आ गया 10, ये लिख दिया, और मेरे बच्चे 01 हो गया। यहां पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 11 हो गया, और इधर भी मेरे बच्चे 1 और 1 हो गया। बस देखो भाई, 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। यहां आप देखोगे 1 2 3, 3 का 3 हो गया, और 2 का 2 हो गया। 23.221 आपका आंसर आ गया है।
चलिए भाई, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? अब साथियों, कुछ क्वेश्चन मेरे बच्चे बार बार जो पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, आइए। अब देखो, मैं लिखाने को तो एक नया टॉपिक में आपका लिखा देता फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन लिखा के तब मैं आपको बता सकता था। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे फ्रैक्शन भी इसी का टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है। तुम अगर कहोगे फ्रैक्शन नाम डाल दो तो फ्रैक्शन डाल देंगे, नहीं तो मेरे बच्चे इसी का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक का प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चे, तो आपको मैं लेकर चलता हूं एक फ्रैक्शन का टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन के ही अंदर आ जाता है फ्रैक्शन का, इसी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही फ्रैक्शन का टॉपिक आ जाता है। या तो अलग से पढ़ लो या सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ लो, सारे टॉपिक कराऊंगा, टेंशन ना लो। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन मतलब मेरे बच्चे भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आपका पूछ लिया जाता है फ्रैक्शन कैसे होती है। इस तरह से मेरे बच्चे अंश बटे हर होता है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, इसे आप अंश बोलते हैं, और मेरे बच्चे इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश बटे हर होता है। मेरे दोस्त, फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन यहां आपका थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। फ्रैक्शन दो प्रकार की होती है, एक होती है मेरे बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है मेरे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर 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 फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ये होती है मेरे बच्चे उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। और इसे क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। एक सवाल यहां से आता है, कंपैरिजन से आता है मेरे बच्चे, वो बताऊंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जहां अंश मेरे बच्चे छोटा होता है हर से, जहां अंश छोटा होता है हर से प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अंश अगर बड़ा होता है हर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सर ये वाला एग्जांपल बता दो, जैसे 5/7 ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 7/11 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 9/17 ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारी की सारी कैसी हैं? प्रॉपर। हिंदी में बोलते हैं उचित, मेरे लाडले उचित बोलते हैं। पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन की बौछार लगेगी मेरे बच्चे, क्वेश्चन की बौछार। मेरा सीएचएसएल का सेकंड पेपर है मेरे बच्चे, घोट के पिज्जा जितने पीवाईक्यूज अभी रिसेंटली हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस मेरे बच्चे, और आपका सीपीओ, इनके क्वेश्चंस को मेरे बच्चे अभी रिसेंटली वालों को सारे टॉपिक वाइज कर ले, उद्धार हो जाएगा। चलो भाई, हाँ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं इसीलिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जहां अंश अगर बड़ा होता है, अंश बड़ा है हर से, अंश मतलब न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। बेटा जैसे मैंने कहा 12/5, जैसे मैंने कहा 17 मेरे बच्चे 9, ये सारी की सारी मेरे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12 में देखो 12 बड़ा है, 5 छोटा है, 17 बड़ा है, 9 आपका छोटा है। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? P/Q में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय कहते हैं, अभी बाद में बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय। क्लियर है भाई? चलिए, अब मेरे लाडलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक फ्रैक्शन बनाई जाती है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं मेरे बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। अब ये कौन सी भिन्न होती है? मिश्रित। मेरे बच्चे देखो, अगर मैंने कहा जैसे 12/5 है, इसको और क्या रूप में लिख सकते हैं? 12 बड़ा है और मेरे बच्चे 5 छोटा है। सच में फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 12/5 का मतलब है 12 में भाग देना है 5 से। किससे देना है? 5 से भाग देना है। अब दोस्त अगर 5 से मैं 12 में भाग दूंगा तो बेटा कैसे जाएगा? आप कहेंगे 5 दूनी 10, 10 और शेष फल कितना बचेगा? शेष बचेगा 2। बोलो क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसे मिश्रित भिन्न में रखना है तो जो भागफल होता है उसे आगे लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो मेरे बच्चे भाजक होता है उसे नीचे लिखते हैं। यानी ये हो गया 2 सही 2/5। यही हो गई मेरे बच्चे मिश्रित भिन्न, यही हो गई मिश्र भिन्न। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छे से। बेटा ऐसा हीरा बना के निकालूंगा यहां से कि तुम जहां भी जिसके पास जाओगे ना, चमकोगे चमकोगे।
हाँ भाई, सपना मेरे बच्चे टेंशन ना लो। देखो नोट्स आप खुद भी बनाया करो। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं यहां केवल आपको समझाने की बात करता हूं। और सबसे बेहतरीन अगर आपको करना है अपने स्कोर को बहुत जबरदस्त, तो भैया आप ना जो चीजें होती हैं मतलब यहां मिश्र भिन्न बनाया, तुम अपनी लाइन में लिखा करो, क्योंकि ये नोट्स जिंदगी भर काम आएंगे। केवल और केवल तुम्हें यहीं थोड़ी रुकना है। अब इसमें से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो रेलवे निकाल लेंगे। अब रेलवे में कंफर्ट जोन में आप बैठ गए, फिर उसके बाद में आपके मन में आएगा मैं तो यूपीएससी के लिए तैयारी करूंगा, फिर सीसेट की तैयारी कहां से करोगे? इसीलिए आज से ही आप नोट्स बनाओ। राहुल टेंशन ना ले, फास्ट और आसान मैं लेके चलूंगा, तो टेंशन ना ले। ठीक है भैया, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 सही 2/5। जैसे कि मेरे बच्चे मैंने कहा कि यहां मैं बोल रहा हूं इम्प्रॉपर, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर मेरे बच्चे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके अनुचित भिन्न से अगर आपको बदलना है किसके अंदर मेरे बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो एक बार मेरे साथ में 2-3 एग्जांपल देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा 17/4 करना है, तो 4 से भाग दो। 4 चौक 16, पूरा पूरा कितने बार भाग गया? 4 बार। 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया? 1, और बटे क्या कर देंगे जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 4 सही 1/4 हो जाएगी ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन। बोलो हाँ ना? यहां तक समझ में आया? जैसे मैंने कहा यहां है 102/25 है, तो 25 से भाग दो। 25 चौका 100, शेषफल कितना आ गया? 2, और मेरे बच्चे भाजक कितना है? 25, यानी 4 सही 2/25। इसका मतलब हो जाएगा। क्लियर है? जी सर, ये बात क्लियर आ गई बेटा। इम्प्रॉपर को मैंने बेटा लवकुश हिंदी में बोला तो था, अभी अनुचित भिन्न है ना। देखो बार बार लिखूंगा तो टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार लिख सकता हूं। अनुचित भिन्न बोलते हैं, अभी लिखाया था। इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। सभी के समझ में आया? ये बात क्लियर है दोस्त? सभी बच्चे बता देंगे। हाँ भाई, अमित कुंदू, तो मेरे बच्चे आपकी डाउट क्लास लगा दी जाएगी वहां से। अब या तो मेरे बच्चे जब कभी आपको इम्प्रॉपर से आपको मिक्स में बदलना है तो ऐसे करेंगे। आगे क्या आता है मेरे बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन में आगे क्या आता है? क्यू फॉर क्वोशिएंट, भागफल आगे आता है। क्यू फॉल क्या है? भागफल आगे आएगा। आपका मिक्स कर दिया। ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर यानी अंश आएगा, और नीचे क्या आएगा आपका मेरे बच्चे? नीचे क्या आएगा? यानी कि यहां अगर मैं बात करूंगा, यहां रिमाइंडर लिख सकते हैं शेषफल ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? डिवीजर, भाजक। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मेरे बच्चे शेषफल, ऊपर क्या आएगा? शेष, और नीचे क्या आएगा? भाजक। ये आपका प्रॉपर तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, सभी के समझ में आया? चलिए, अब यहीं अगर आपको क्या करना है, यहीं अगर चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को मेरे बच्चे, अगर आपको चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स को अगर प्रॉपर में बदलना है तो कैसे बदलते हैं? वैसे आपको ये सारी चीजें पता होगी, नहीं पता तो देखो कुछ नहीं करना, ऐसे करना होता है 4 का गुना 4 में, 4 चौक 16 प्लस कितना करेंगे? 1, यानी 17। कितना हो जाएगा? 17 बटे मेरे बच्चे 4। जैसे आप 25 गुना 4 करेंगे, 25 चौका 100 प्लस 2 करेंगे 102 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? 4 नहीं, भाजक कितना है? 25। भाजक कितना था? 25। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलिए टेंशन ना लो, अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आगे बात करेंगे मेरे बच्चे, आगे बात करेंगे, जैसे यहां कहीं दिया है 17 सही 12 बटे 17 सही 12 बटे आपको 17 सही 9/11 दिया है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कहेंगे 11 गुना 17, 11 गुना 17 कितना हो जाएगा? 7 और 9 मेरे बच्चे कितना हो गया? 11 गुना 17 प्लस मेरे बच्चे 9 करेंगे, तो आप कहेंगे 11 गुना 17 कितना हो गया? 7 और 1 8 और 187। 187 में 9 जोड़ देंगे तो 100 कितना आएगा? 96। 196 बटे 11 हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ है ना? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सभी के समझ में आ गया? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 11 का गुना है मेरे बच्चे, बहुत आसान है, यहीं की यहीं आपको बता देता हूं। 11 का गुना मेरे बच्चे कैसे करते हैं एक बार देख लो, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा।
जैसे मैंने 17 का गुना 11 में किया, एक तो 11 सत्ते 77 ऐसे करके कर सकते हो। मैं पता है कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक कितना है 7, 7 का 7 लिख लिया। आप फिर आगे आगे मेरे बच्चे दो दो के जोड़े में आप जोड़ो, 7 और 1 कितना हो गया 8। फिर बचेगा क्या, आगे तो जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो केवल अकेला 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया, यानी 187 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 11 का गुना यहीं सीख लो, साथ में ही सीखते चलो। जैसे मैंने कहा 2 7, ये आपका दिया है 4, और मेरे बच्चे गुना करना है 11 का। तो कैसे करेंगे साथियों, देखो आप कहेंगे सबसे पहले 4 का 4 लिखो, फिर दो दो के जोड़े में जोड़ो, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 का 1 आएगा, हासिल का 1 आगे जाएगा। फिर मेरे बच्चे जोड़ा फिर से बनाओ, ये बनेगा 7 और 2 9, और 1 हासिल का था 10। फिर मेरे बच्चे हासिल का 1 आगे गया, क्या आगे जोड़ा है, नहीं है, तो ये अकेला 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 0 1 4 आ गया, 3 0 1 4 आ गया। ये 11 का मल्टीप्लाई हो गया, बहुत जगह यूज होता है सर। 7 8 6 5 2 का 111 में, ये भी बता दूंगा तिवारी, मेरे बच्चे टेंशन ना ले, 111 भी करना है तो वो भी कर देंगे, ठीक है। गुरुजी आपसे सीखा है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है बच्चे, सभी के समझ में आ गया। जब देखो 11 होता है तो 2 का जोड़ा लेते हैं, 111 होगा 3 का जोड़ा लेंगे, 1111 होगा तो 4 का जोड़ा लेंगे। ये मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूं, जिसने बच्चे ने पूछा था, ठीक है बेटा। चलिए भाई, ये समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या कहा, ये आप मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे करके कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे 17 सही मेरे बच्चे कितना है 9/11, इसमें बीच में वास्तव में कौन सा साइन होता है, ये प्लस का होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, बीच में प्लस का साइन होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 + 9/11। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, 11 से 196 को नहीं काटेंगे। अबे भैया कटा हुआ तो पहले ही था बेटा, कटा हुआ तो पहले ही था, अब तो बिना काट के रखना है, ठीक है भैया, ठीक है रंजीत मेरे भाई, मैं बोला है, मैंने एक बार बता दिया है। चलिए भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया, आ गया। इम्प्रॉपर समझ में आ गया, प्रॉपर समझ में आ गया, इम्प्रॉपर मिक्स ये सब कुछ आ गया होगा। आगे की कहानी को लेकर चलूं, चलिए सर बहुत बढ़िया, आइए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। इनको जोड़ना और घटाना मैंने कल आपको बताया था, जोड़ना और घटाना मैंने आपको बता चुका हूं। इम्प्रॉपर के बाद में आपको थोड़ा सा देख लो, वैसे जरूरत नहीं है। एक होती है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं समान भिन्न, समान है ना, समान मेरे बच्चे है ना, लाइक है ना, तो मेरे बच्चे समान भिन्न क्या हो जाती है मेरे बच्चे, लाइक मेरे बच्चे, आप कहेंगे जो समान होती है, लाइक फ्रैक्शन जो होती है, इसमें मेरे बच्चे क्या करते हैं, जैसे इनके हर बराबर होते हैं, हर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हर बराबर होते हैं। जैसे 5/7 है, 1/7 है, 3/7 है, ये सारी की सारी लाइक फ्रैक्शन होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, इसमें मेरे बच्चे हर अलग अलग होते हैं, हर अलग अलग होते हैं, हर मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। बोलो क्लियर है। तो मेरे बच्चे जैसे कि मैंने कहा, यहां दिया 3/7, यहां दिया 4/5, यहां दिया है 11/17, ये सारे के सारे हर इसके अलग अलग हैं। बोलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार, फिर मेरे बच्चे जिंदगी में कभी नहीं सीखना पड़ेगा। ये बात सबके समझ में आई, एक बार बताओ, कोई बच्चा है जिसके नहीं समझ में आई, एक बार मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा है जिसके नहीं समझ में आई हो तो जल्दी बताओ, किसी के अगर नहीं समझ में आओ तो बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, आंसर बताओ। सभी के समझ में आया, बोलो हाँ या ना, सभी के समझ में आया, एक बार बताओ हाँ या ना। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ मेरे बच्चे, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बताओ, ठीक है, सभी के समझ में आया, ठीक है बेटा, क्लियर है गुरुजी, ठीक है, समान आपका आ गया, ठीक है। गुरुजी आपको फोन में बहुत जबरदस्त है क्या, आपका फोन बहुत जबरदस्त है, अच्छा तिवारी, चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आ गए सबके समझ में। चलिए भाई, ये आपकी हो गई लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न, ये अनलाइक मतलब असमान भिन्न कर सकते हैं इसे, असमान भिन्न, ठीक है भाई, असमान भिन्न, ये समझ में आया। अब देखो आपके यहां भिन्नों को जोड़ने और घटाने के साथ में, गुना करने के साथ में, वो मैं बता चुका हूं, आता है आपका भिन्न का कंपैरिजन। क्या आता है, भिन्न की तुलना करना आता है आपके सवाल में, भिन्न की
तुलना करना आता है, उस पर मैं काम करूंगा। तुलना करना, भिन्न की तुलना करने वाले सवाल आते हैं, उन्हें कैसे करेंगे ध्यान से देखो मेरे बच्चे। कंपैरिजन आता है फ्रैक्शन का, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन 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 ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की तुलना, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये आपके सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे सर कैसे करेंगे मेरे बच्चे। देखो इनके तरीके बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि मैंने कहा एक आपकी फ्रैक्शन है, जैसे एक है 5/7 और ये यहां है 11/11 आपको दिखाई दे रहा है 5/7 है और यहां 11/13 है। अगर केवल दो भिन्न हैं तो इनका कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? केवल दो भिन्न है, अगर दो फ्रैक्शन है तो कुछ नहीं करना होता है, इसका गुना इसमें कर दो और लिख दो कितना आएगा 13×5 65। इसका गुना इसमें कर दो कितना आएगा 77। अब इसमें जो बड़ा है वही मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, वही बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो बड़ा क्या है 77। तो भाई आप देखेंगे 11/13 बड़ा है किससे 5/7। एक तो ये तरीका होता है, पहला तरीका तो मेरे बच्चे ये है, लेकिन आप अप्लाई सब पर भी कर सकते हैं, लेकिन आसान है दो फ्रैक्शन के साथ कंपैरिजन करना। कितने के साथ कंपैरिजन करना? दो के साथ। ठीक है अनुराग मेरे बच्चे, पहले इन्हें तो कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा और भी तरीका है, आपके हर बराबर करके या अंश बराबर करके, और भी बहुत सारे आपके तरीके हैं, है ना। चलिए भाई, जैसे कि मैंने कहा पहला आपका क्या है, अगर मेरे बच्चे जैसे कि आपके 4-5 फ्रैक्शन है, 7/11 है, 9/11 है, यहां 8/11 है। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है जिनके हर मेरे बच्चे बराबर हैं, हर बराबर हैं, हर क्या है इक्वल हैं यानी बराबर हैं। अगर हर इक्वल हैं साथियों तो मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर, जिसका अंश मेरे बच्चे बड़ा, न्यूमरेटर जिसका अंश मेरे बच्चे बड़ा वो बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा वो क्या है बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा है वो छोटी होगी, छोटा वो छोटी होगी। सभी के समझ में आया? बचपन से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं। यानी अगर हर इक्वल हैं, डिनोमिनेटर इक्वल है, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो इसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी होगी। जैसे यहां 9 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, 7 सबसे छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ये लार्जेस्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? सभी के समझ में आया? ये सबने पढ़ा है। चलिए भाई, क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा 13 है, ये गलती से 17 लिख दिया है, ये 13 है मेरे बच्चे, गलती से लिख दिया 13 है। ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर अंश बराबर हैं, क्या इक्वल हैं? न्यूमरेटर यानी अंश अगर बराबर हैं, अंश बराबर हैं, क्या है बराबर हैं। अगर अंश बराबर हैं साथियों, अंश बराबर हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? देखो भाई, जैसे मैंने कहा 5/7, 5/7 है, 5 मेरे बच्चे 11 है, 5 मेरे बच्चे क्या है 8 है। अगर ऐसे अंश बराबर हैं तो जिसका हर मेरे बच्चे छोटा, जिसका हर छोटा, जिसका हर छोटा, हर छोटा है, जिसका हर क्या है छोटा, हर मतलब डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाती है, वो बड़ी होती है। जिसका हर छोटा है वो फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन क्या होगी बड़ी होगी। और जिसका हर मेरे बच्चे बड़ा है, जिसका हर बड़ा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, वो मेरे बच्चे छोटी होगी। जस्ट इसमें उल्टा होता है। क्या होता है साथियों? मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, जिससे कि आपको क्या है यहां आपको सारी चीजें कंफर्म पता चलें। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसे, है ना। चलो यहां ऐसे करके ऊपर ले जाते हैं। चलो देखो भाई, जिसका हर छोटा वो बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा है वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ये आप सबको पता है, बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हैं, ये सब पता है। अभी मैं अपने उद्देश्य की तरफ लेकर चल रहा हूं, जहां मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। पहला तरीका, या तो आप अंश बराबर कर लो, यानी हर बराबर कर लो, या अंश बराबर कर लो, ऐसे कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़े। जी सर, आइए और समझिए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। अब एक तरीका क्या है, जैसे कि यहां आपकी फ्रैक्शन है 5 बटे मेरे बच्चे कितना है 5/9 है।
और दूसरी फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चे, आपका है 8 बटे मेरे बच्चे 8 बटे कितना है, यहां आपका 8 बटे आपको दे दिया 15 है। तो पहला तो आप क्रॉस में करके कर सकते हैं, और तीसरा आपको दिया है यहां पर, यहां दिया है बेटे 9 बटे कितना है, 9 बटे मेरे बच्चे यहां दिया है आपको 9 बटे 16। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा आप कैसे पता करें, या 9 बटे 18 या 9 बटे 19 दे दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे तीसरा तरीका क्या है, डिवाइड दे दो, सीधा सीधा डिवाइड। 9 से अगर 5 में डिवाइड करो तो 9 पंजे 45.5, फिर 9 पंजे 45 लगभग क्या आएगा 0.55, 15 से भाग देंगे पॉइंट लगेगा, 15 पंजे 75, बहुत बढ़िया, फिर 5 बचेगा, 5 का मतलब 50 हो गया, 15 × 45 लगभग 5 3 के लगभग आएगा, 19 से 9 में भाग देंगे दशमलव लगेगा, आप कहेंगे 19 पंजे 95 होता है, तो 19 चौका 76। तो आप बताओ सबसे बड़ा क्या है, ये है, तो ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है, ये है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। एक डिवाइड वाला तरीका होता है, बिल्कुल तमजीद बहुत हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया, बिल्कुल सुरेखा यहां तक। लेकिन मेरे बच्चे उसमें मैं आपको बताऊं, जो मैथ स्पेशल वाला बैच है उसके अंदर अर्थमेटिक पूरा का पूरा हो चुका है बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। अभी एडवांस में मेंसुरेशन चल रहा है, इसीलिए फिर कहीं आप कहोगे सर हमने बैच ले लिया है लेकिन आप तो उसमें अर्थमेटिक पढ़ा ही नहीं रहे हो। अर्थमेटिक हो चुका है जो बैच आपका मैथ स्पेशल वाला है, ठीक है बेटा। और एडवांस मेरे बच्चे उसमें क्या है आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 55 कैसे हुआ, लगभग 5 5, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, 9 पंजे 45, भाग करके देखोगे, भाग करके देखोगे पता चलेगा। हाँ भाई आ गया समझ में मेरे बच्चे। तीसरा तरीका ये है। अब आप कहेंगे एक तरीका ये भी है, अब इसके बाद में एक फाइनल तरीका आता है मेरा तरीका। वो सर क्या है, सर एक बार सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आशीष। मेरे बच्चे तीसरा जो तरीका, मतलब चौथा मान लो, तीसरा मानो, पांचवा, 9 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 9 से भाग दो बेटा 5 में, 5 में भाग दोगे तो मेरे बच्चे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव लगा देंगे, फिर 50 हो गया, 9 पंजे 45 45, फिर मेरे बच्चे शेषफल 5 बचेगा, न जाने की मेरे बच्चे 0 आ जाएगी। 9 से फिर 9 पंजे 45, यानी कि मेरे बच्चे ये लगभग कितना आएगा, ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, 0.5555 आएगा। बोलो है ना, अप्रोक्सीमेट आएगा। हाँ बेटा तोता आता है, उसमें मेंसुरेशन भी आता है, ज्योमेट्री की बेसिक जानकारी आती है, अलजेब्रा आता है। ठीक है भाई, ये आप कर ले हैं। अब देखो मेरे बच्चे फाइनल तरीका समझो, वो है क्या है। चलिए अब मैंने कहा कि अगर कंपैरिजन करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का, किसका करना है मेरे बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन का, मोस्टली इसी का आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो एक बेहतरीन तरीका बता दे रहा हूं। प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, मुझसे मत बोलना कि प्रॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, 4 बार बता चुका हूं, अब तो मेरे बच्चे दिमाग में हो जाएगा। ठीक है भाई चलो, अब मैंने कहा इनका कंपैरिजन कैसे करोगे। जैसे ये सवाल होता 5/7, 5/7, 9/11, 9/11, यहां दिया है 17/19, 17/19, यहां दिया है 37/39। अब आपको बताना है ये कैसी फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताओ। अंश छोटा है हर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बोलो हाय ना। अब मुझे सबसे पहले पूछेगा कि इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, इसमें सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी कौन सी है, और इसमें पूछेगा लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा स्मॉलेस्ट की, तो देखो करना क्या है, बढ़िया तरीका बताता हूं। वो सब तो पता है, अंश बराबर कर लो, हर बराबर कर लो, भाग दे लो, वो तरीके तो आपको पता है। फाइनल तरीका देखो, डिफरेंस मेथड बोलते हैं इसे, डीएम तरीका देख लो मेरे बच्चे, डीएम। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन मतलब डीएम क्या रहेगा, डिफरेंस मेथड रहेगा। जब भी बोलूंगा डीएम मतलब डिफरेंस मेथड। बेटा देखो अंश और हर का अंतर कितना है 2, अंश और हर का अंतर कितना है 2, अंश और हर का अंतर कितना है 2, अंश और हर का अंतर कितना है 2। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस इक्वल है, पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस यानी अंतर मेरे बच्चे क्या है, बराबर, अंतर क्या है, इक्वल है, क्या है मेरे बच्चे, इक्वल है, अंतर अगर बराबर है।
अगर अंतर बराबर है तो मेरे बच्चे जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो वो बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश छोटा है वो स्मॉलेस्ट यानी छोटी हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 37 का, यानी 37 बटे मेरे बच्चे 37 बटे 39, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और यहां आपका 5 बटे 7 सबसे छोटी हो जाएगी। कंडीशन क्या है मेरे लाडलो? कंडीशन ये है कि भाई डिफरेंस दोनों का बराबर होना चाहिए मेरे प्यारो। डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर। मेरे बच्चे आ जाओ राहुल मेरे भाई, प्रॉपर करा रहा हूं, बहुत अच्छे से करा रहा हूं ये सब कुछ, ठीक है। चलिए भाई, तो आप कहेंगे अंश बटे हर कर दिया तो ये 5 बटे 7 होगा, यहां 37 बटे 39 बड़ा हो गया। अगर अंतर बराबर है, अंतर अगर बराबर है तो साथियों जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी होगी, जिसका हर छोटा वो छोटी होगी। समझ में आ गया? जी सर। आगे की कहानी की तरफ बढ़ो मेरे भाई। देखो जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, जल्दी बताएंगे। 17 बटे आप कहेंगे 21, 17 बटे 21, यहां दे दिया 41 बटे 45, 41 बटे 45, यहां दे दिया आप कहेंगे सर 13 बटे 17, 13 बटे 17। तो जल्दी से बताओ इसको मेरे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यानी आरोही क्रम में लगाएंगे। कौन से क्रम में लगाएंगे? आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसको बोलते हैं मेरे बच्चे बढ़ता हुआ क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं। सभी के समझ में आया? असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। चलिए भाई यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगा साथियों, तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। साथियों डिफरेंस कितना है? यहां आप कहेंगे 4, यहां डिफरेंस कितना है? 4, यहां डिफरेंस कितना है? 4। तो आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? 13, तो 13 बटे 17, 13 बटे 17। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उससे बड़ा क्या है? 17, तो 17 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 41 बटे 45। ये बात आपके समझ में आई? बोलो हाँ या ना। जी सर, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम मेरे बच्चे 13, 17 और 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? 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 जिसे बोलते हैं आप अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही। अवरोही मतलब घटता हुआ। अवरोही को क्या बोलते हैं? घटता हुआ, घटता हुआ, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करते हैं। ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला है असेंडिंग। और मेरे बच्चे अगर ऐसे करके कर दो, जैसे पहले 17, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद में 9, ये आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवरोही हो जाएगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताओ। हाँ मुकेश तिवारी, मैं अभी बताऊंगा। चलिए भाई, अब पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरा आपके मन में विचार आएगा, अगर अंतर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? मेरे बच्चे डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा यहां दिया है 17 बटे 18, 17 बटे 18 दिया है। दूसरा दिया है 21 बटे मेरे बच्चे 23 दिया है, 21 बटे 23 दिया है। यहां मेरे बच्चे क्या दिया है? 37 बटे मेरे बच्चे 32 दिया है। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? अब मुझे बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन? सर यहां तो अंतर बराबर नहीं है। समजीत भी बोल रहा है अंतर तो बराबर नहीं है। सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन?
अंजलि शुक्ला, खुशी, जितिन, बहुत बढ़िया बेटा, समझ लो आज ऐसा तरीका बता रहा हूं, तुम किसी भी किताब में देख लेना, कहीं भी देख लेना, मिलेगा नहीं मेरे बच्चे, मिलेगा नहीं, है ना। आ जाओ, आओ मेरे बच्चे, करेंगे क्या, डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस देखो, यहां अंतर कितना है, 1 है, यहां अंतर कितना है मेरे बच्चे, यहां अंतर 2 है, यहां अंतर कितना है, यहां अंतर 5 है। अब सर अंतर मेरे बच्चे क्या है, अलग अलग हैं, अंतर क्या है, अलग अलग हैं सर। अब क्या करेंगे, डिफरेंस तो अलग अलग है, अब तो गड़बड़ हो गया सर, पता है क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखो कुछ नहीं करेंगे, जो अंतर निकाला है ना, अब इससे न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, यानी 1 से अगर 17 में भाग देंगे कितना आएगा, 17 आएगा। मेरे बच्चे 2 से अगर 21 में भाग देंगे, लगभग मान देखो कितना आएगा, यानी 10.5 आएगा। अगर 5 से 37 में भाग देंगे, 5 सत्ते 35, यानी 5.4 आएगा। बोलो हाँ है ना। अब क्या करना है, जो साथियों सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो तो सबसे बड़ा होगा, यानी आंसर में सबसे भाग देने के बाद बड़ा क्या है, ये है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 17/18, 17/18 सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या आया है, 5.4, तो ये 37 बटे मेरे बच्चे 32 सबसे छोटा हो जाएगा। बोलो मजा आया, तो एक बार दिल फेंक के मारो, गुरुजी लो दिल आप, है ना, एक बार दिल फेंक के मारेंगे, है ना। अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो एक बार बताओ 7.4, अच्छा 5 सत्ते 35, बहुत बढ़िया, 5 सत्ते 35, बहुत बढ़िया, 7.4 है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, 7.4 है। मैंने बोला 5 सत्ते 35 ही था, लेकिन लिख दिया गलती से 5, यानी लेकिन मेरे बच्चे यही आंसर आएगा। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताओ। मोहम्मद आजाद, समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है क्या। चलिए भाई एक बार देखेंगे दोस्त, मेरे भाई करेंगे क्या, अंतर 1 आ गया, 1 से भाग दो 17, एक आपका 2 आ गया, 2 से भाग देंगे 10.5, यहां 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7.4 आ गया। सबसे छोटा ये है तो ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है तो ये सबसे बड़ा। बोलो क्लियर है। चलिए भाई लकी मेरे बच्चे, पीतम प्यारे, सभी के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं सनी मेरे बच्चे गलत बता, अच्छा अरे भगवान, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सनी बहुत बढ़िया बात कह रहा है, सनी ने बहुत बढ़िया बात कह दी भाई, सनी ने बहुत बढ़िया बात कह दी भाई, सनी जो है बहुत अच्छी बात कह रहा है भाई। ये आपकी जो फ्रैक्शन है वो ये है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन चल रही है ये सारी की सारी। बेटा ये सनी जो कह रहा है बहुत अच्छी बात कर रहा है, ये 32/37 है, ये 32/37 था, 37/32 नहीं है। हाँ भाई ये आपका 32/37 था, एक बार देख लो मेरे बच्चे, एक बार देख लो, ये 32/37 था, 37/32 नहीं है, ये क्या है 32/37 है, सॉरी भाई ये गलती से लिख दिया था 37/32, ये फ्रैक्शन 32/37 है, 32/37 है, क्योंकि मैंने आपको अभी किस फ्रैक्शन के बात में बता रहा हूं, ये फ्रैक्शन बता रहा हूं मेरे बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ में आया। हाँ चलो भाई मेरे बच्चे, फ्रैक्शन क्या थी, ये 32/37 थी, ये 21/23, ये 17/18, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारी की सारी कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पहले भी लिख दिया था, अभी भी लिख दे रहा हूं, देखो इससे पहले भी मैंने लिखा, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं, उचित भिन्न के बारे में बता रहा हूं, ये उचित भिन्न के बारे में, ठीक है। चलो भाई आ गया, चलो अब आपका बदल जाएगा, अब इसका आंसर भी बदल जाएगा, यानी 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30 और 5 चौक 20। चलो एक बार एक्चुअली नंबरिंग बदल गई है ना, तो इसीलिए तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर मेरे बच्चे 32/37 छोटा हो जाएगा और 17/18 बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई ठीक है, 0.4 कैसे आया, 0.4 कौन सा मेरे बच्चे, देखो 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30 मेरे बच्चे, 2 बचा, 5 चौक 20। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, अगर आपको देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 17/18, 21/23, 32/37, अंतर कितना है, 1 है, 1 से 17 में भाग देंगे 17 आएगा, 2 से अगर 21 में भाग देंगे 10.5 आएगा, 5 से 32 में भाग देंगे 6.4 आएगा। चलिए सबके समझ में आ गया। अभी बताऊंगा बेटा तोता में बच्चे, अभी बताऊंगा हाँ
चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा। हाँ वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, मैं समझ गया मेरे बच्चे, है ना। आ जाओ, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो बेटा, है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो भाई, एक क्वेश्चन और बताता हूं, समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 31 बटे मेरे बच्चे 31 बटे 35, यहां आपको दिया है मेरे बच्चे 31 बटे 35, ये आपको दिया है 47 बटे मेरे बच्चे, यहां आपको दिया है 47 बटे, यहां आपको दे रखा है 55 दिया है, 55 दिया है, यहां आपको दिया है 87 अपॉन 94 दिया है। अब मुझे बताओ कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, यानी लार्जेस्ट बताओ और स्मॉलेस्ट बताओ। लार्जेस्ट बताइए और स्मॉलेस्ट बताइए जल्दी से। ये कहानी अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, स्मॉलेस्ट बताइए। ये कहानी जो है किस पर अप्लाई है, प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई है, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल मेरे बच्चे, है ना, जल्दी से बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। सर आप जितना कर रहे हैं अगर उतना अच्छे से कर लिया तो मेरे बच्चे उसके साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथियों, है ना। हाँ ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद में प्रैक्टिस कौन करेगा, मैं। देखो भाई, डिफरेंस कितना है 4 का, यहां डिफरेंस कितना है 47 और 55, आप कहेंगे 5 और 3 8 का, यहां डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 3 यहां से हो गया और 4 यहां 7। क्लियर है मेरे बच्चे। तो देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि मेरे बच्चे यहां अगर डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, और मेरे बच्चे कितना बचेगा 3, यानी 7 चौक 28, यानी लगभग 7.7 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 8 पंजे 40, 5 पॉइंट कुछ आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे मेरे बच्चे 7 एकन 7, फिर 17 हो गया, 7 दूनी 14, 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 12 पॉइंट कुछ, यानी ये आपकी 87/94, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहां क्या दिखाई दे रहा है 5 पॉइंट के लगभग है, 47/55, ये सबसे छोटा हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस के साथ सवाल पूछता है क्या। हाँ मेरे बच्चे अभी पूछता है, मैं आपको बताऊंगा, अमित कुंदू मैं आपको बताऊंगा। सर आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल मेरे बच्चे, आप सभी मेरे लिए अच्छे हो, बस वो और ज्यादा अच्छे हैं जिनको मैं यहाँ 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ और घर पे जाके इनके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। हाँ सभी के समझ में आया। सर यह सभी में लग जाएगा, हाँ सभी में, अगर हाँ मेरे बच्चे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में लगेगा, ध्यान दे लो, प्रॉपर में लगेगा, प्रॉपर में, क्या में लगेगा, प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन में लगेगा, ठीक है बच्चे, उचित भिन्न में लगेगा ये। और मोस्टली मैंने जितना एनालिसिस किया है, कम से कम नहीं 80 से 90%, 80 से 90% जो मेरे बच्चे आती हैं आपकी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का ही कंपैरिजन आता है, प्रॉपर का ही आता है, प्रॉपर का, ठीक है बेटा। अभी बताते हैं आपको, ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलिए भाई, सभी के समझ में। आप कैसे जानते हैं मेरे बच्चे, ऐसे जानते हैं क्योंकि अब तक जितने पेपर हुए हैं ना पिछले 10 साल से लगातार अपन जो देख रहे हैं, उनका एनालिसिस किया है, तब जानते हैं, ठीक है। सेम हो तो मैंने बता दिया बेटा क्या करेंगे। चलिए भाई, ये कहानी आपके समझ में आई, ये कहानी आ गई। एक सवाल और लिख लो, इसके बाद में मैं आपको लेके चलूंगा आगे। क्या कह रहा है भाई, ये बोला है 11 बटे सर 10, नहीं 11/12, 11/12, यहां बोला गया है 31/35, यहां बोला गया है मेरे बच्चे, यहां बोला गया है 101 मेरे बच्चे, 101/111, 101/111। इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो मेरे बच्चे, अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखिए, ये पूछ लेता है अवरोही क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, बताइए। सर हमें पहले तो ये देखो, ये अंश मेरे बच्चे हर से छोटा, अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा। डिफरेंस कितना है 1 है, यहां डिफरेंस 4 है और यहां डिफरेंस 10 है। तो भाई 1 से 11 में भाग देंगे 11 आएगा, यहां 4 से मेरे बच्चे अगर भाग देंगे 31 में, आप कहेंगे 7 चौक 28, फिर आप कहेंगे 7 चौक 28, लगभग मेरे बच्चे आपका कितना आ रहा है, ये 7.7 आएगा। यहां 10 से भाग देंगे तो 10.1 आएगा,
तो देखो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो ये वाला है। अब आप कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ, घटता हुआ, जैसे कि 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, ऐसे। अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चे तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा 11, तो पहले आएगा 11/12। उससे छोटा क्या है, ये 10 है, यानी 101 मेरे बच्चे 111 ये आएगा। उससे छोटा क्या है, सबसे छोटा 31/35 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, हाँ या ना, एक बार बताएंगे हाँ या ना। सभी के समझ में आ गया, एक बार बोलो। असेंडिंग मतलब मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, आरोही। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ। असेंडिंग मतलब ऐसे समझो, असेंडिंग मतलब इंक्रीज, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, ऐसे कर लो, है ना। चलो, असेंडिंग मतलब ऐसे करो इंक्रीज, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, ऐसे करो। चलो भाई, किसी से नाराज नहीं है मेरे बच्चे, आपके कंटेंट के ऊपर फोकस है ना, क्योंकि या तो आपसे मैं बात कर लूं या फिर कंटेंट पढ़ा लूं, बस ये है। ऑल डाउट क्लियर गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि जब कभी बीच में अगर कुछ इम्प्रॉपर आ जाए, कुछ प्रॉपर आ जाए, जैसे कि ऐसे सवाल हो जाता, 7/8, 7/8, यहां दे दिया 11 मेरे बच्चे 13, और यहां दे दिया मेरे भाई, क्या दे दिया, यहां दे दिया 17 या फिर आपको दे दिया 19 बटे मेरे बच्चे कितना दे दिया, 19 मेरे बच्चे कितना दे दिया, जैसे 19/15 दे दिया। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसमें लार्जेस्ट बताइए कौन सा होगा, इसमें लार्जेस्ट बताइए कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब मेरे बच्चे एक चीज आपको जरूर देखनी है कि ये सारी की सारी, अगर मैं बात करूंगा कि सारी की सारी मेरे बच्चे, आप देखेंगे कि सारी की सारी मेरे बच्चे जितनी की जितनी है, कि कौन सबसे बड़ा है। तो मेरे भाई पहले देख लो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। मेरे भाई ये तो आपकी प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, ये भी फ्रैक्शन प्रॉपर है, लेकिन सर ये इम्प्रॉपर है। और हमेशा ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कंडीशन बता दे रहा हूं आज, ऐसी चीज बता दे रहा हूं, पता सबको है लेकिन दिमाग नहीं लगाते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, अगर पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मान हमेशा मेरे बच्चे 1 से बड़ा होगा। पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान हमेशा मेरे बच्चे 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, अगर पॉजिटिव धनात्मक मेरे बच्चे क्या है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। और यहां अगर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होता है। तो आपको पता है ऑलरेडी इसका मान 1 से बड़ा है, इन सब का 1 से छोटा है, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा, सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर है या नहीं है, सबसे बड़ा यही हो जाएगा। यानी तुलना जो करेंगे मेरे बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को साइड में रख के प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर से तुलना करेंगे। डिफरेंस मेथड या इम्प्रॉपर पे नहीं लगाया जाएगा, इम्प्रॉपर पर नहीं लगेगा, नोट कर लो किस पर लगेगा, प्रॉपर पर लगेगा, प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है, एक बार फिर से सुनिए, हेलो हेलो। मेरे बच्चे किस पे लगेगा, इम्प्रॉपर पे नहीं लगेगा, प्रॉपर पे लगेगा, ठीक है। अगर सर एक प्रॉपर बाकी इम्प्रॉपर, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी होगी और बाकी सब आपस में बड़ी होंगी। चलिए भाई, हाँ भाई, तो अगर मेरे बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, अब आप कहेंगे ये तो सबसे बड़ी हो गई, तुलना इन दोनों में कर लो, इन दोनों में कर लो, सबसे छोटी कौन, इसको साइड में रखो, इम्प्रॉपर को साइड में रखो, केवल इसमें तुलना करो। 7 और 1 का अंतर 8, या 11 और 13 का अंतर कितना है 2। आप कहेंगे 1 से डिवाइड देंगे 7 बार, और 2 से डिवाइड देंगे सर ये आपका 5.5 है। कहने का मतलब मेरे बच्चे, आपको पता है ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपका 11/13 हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी प्रॉपर की प्रॉपर के साथ में तुलना करेंगे, बस ध्यान रखना इम्प्रॉपर के साथ में अलग से करेंगे। क्लियर है, सभी बताओ, ये कहानी खत्म आई, ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए भाई, एक चीज और समझ लो,
अगर सर आपके मन में आएगा कि सारे के सारे इम्प्रॉपर हों, तो अगर सभी इम्प्रॉपर हों, सभी अगर इम्प्रॉपर हों, सभी इम्प्रॉपर हों, तो तरीका मेरे बच्चे डिफरेंस वाला नहीं है। उनके लिए बाकी जो तरीके बताए हैं वो सब हैं। जैसे कि मैंने कहा 15 बटे अगर आपको 12 दिया है, या फिर मेरे बच्चे यहां आपको दिया है 17 बटे 9 दिया है, ये आपको क्या दिया है 21 बटे मेरे बच्चे आपको दिया है 7। अगर इस तरह से दिया या 7 है या 8 है, तो मेरे भाई सबसे पहले कोशिश किया करो डिफरेंस आपका क्या निकालने की, इम्प्रॉपर के अंदर डिवाइड करने की कोशिश किया करो, डिवाइड मेथड लगाने की कोशिश किया करो, या फिर डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश किया करो, है ना, ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां बताऊं तो मेरे बच्चे देखो 12 से 15 में भाग दो, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 12 एकन 12। फिर कितना बचेगा, ऐसे 3 बचेगा, मतलब सर 10 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.2 के समथिंग आएगा। यहाँ 9 से 17 में भाग देंगे, 1 बार गया। फिर कितना हो जाएगा 8, 9 8 72, 1.8 के लगभग आएगा। या 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या है, ये सबसे छोटा है। आप कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरे बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड करके करेंगे। सर अगर 3/4 इम्प्रॉपर और 3/4 हो तो क्या, 3 से 4 हो तो, हाँ भाई सभी के समझ में आ गया। एक बात बताओ, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। अंकित मेरे बच्चे पहले शुरुआत से क्लास देखना, तब समझ में आ जाएगा। हिंदी में बोलो करो प्लीज। जतिन मेरे भाई इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न, मेरे लाडले मेरे मुन्ना, कितने बार बोलूं ये बता, तू बता। इसी में टाइम वेस्ट करवाना चाहता है क्या, अनुचित भिन्न पूरा टाइम इसी में वेस्ट करवाना चाहता है क्या, नमस्ते, इसी में टाइम वेस्ट करवाना चाहता है क्या पूरा, तो पहले इसी में। हाँ देखो, एक बिल्कुल आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा है, वो भी कह रहा है सर बताओ हमें पूरा, बार बार हिंदी को बोलो, बार बार हिंदी में, बार बार इंग्लिश में बोलो, है ना। हाँ चलिए भाई, सर जी आप 1 से 2 कैसे पता चलता है, 1 से 2 कैसे पता चलता है, सर आप 1 से या 2 से 2 कैसे पता चलता है। अभिषेक शर्मा कहना क्या चाहता है, पेपर में ज्यादा आने की संभावना किसकी है बेटा, इम्प्रॉपर। तोता मेरे तोता इम्प्रॉपर की नहीं है, प्रॉपर की है। सबसे ज्यादा प्रॉपर पूछा जाता है, प्रॉपर मेरे बच्चे उचित भिन्न सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उचित। अभी तो इसमें एक लंगड़ा भिन्न और है, उसका पैर टूटा होगा, लंगड़ा। समझ में आया, आया मेरे भाई, थोड़ी सी घबराहट बेचैनी कम हुई। चलो कहना क्या चाहते हैं, सर पुष्पा 3 में आप सेलेक्टेड हैं, अरे तेरा भला, आ जा इधर आ जा मेरे भाई, बॉडी खत्म हो गई है। चलिए भाई सभी, हाँ सभी बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे बच्चे कॉल तो आया था, पुष्पा 3 के लिए भी आया था, किसी और को रिकमेंड कर लिया। सर 100 से भी सभी भिन्न ज्ञात हो जाए, कैसे भिन्न भिन्न आ रहे हो तुम सब लोग। सर जी मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप इंडिया में फेमस हो जाओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो मेरे बस की बात कुछ नहीं है, मैं एक बार बस एक शिक्षक हूं जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं। फेमस करना, फेमस करोगे या क्या करोगे वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ना। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊं इतनी मेहनत मैं करूं, और उतनी उससे कई गुनी ज्यादा आप मेहनत करें, और हम दोनों मिलकर एक नए मेरे बच्चे अंजाम को दें, यानी सिलेक्शन ही सिलेक्शन हो। ठीक है, बस ये चाहते हैं। ठीक है बेटा, विजय कुमार शुरुआत से क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा इम्प्रॉपर क्या है, प्रॉपर क्या है। ठीक है मेरे बच्चे, सबके समझ में आया, ये कहानी आपके समझ में आई तो बोलो हाँ। एक बार बोलेंगे जी सर समझ में आया, कोई भी तकलीफ आपको नहीं है। ठीक है बेटा, ये फ्रैक्शन का पार्ट था। इसमें एक फ्रैक्शन और आती है, वो फ्रैक्शन कौन सी होती है मेरे बच्चे, जिसे आप लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, वो भी आती है। ठीक है चलो, अभी जो आज मैंने कराए हैं उनकी डीपीपी में आपको दे दूंगा। एक क्वेश्चन ये आप करना, आपका मिक्स फ्रैक्शन से है जो रेलवे में आया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है जो मेरे बच्चे रेलवे में आया हुआ है ना। ये सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट टाइम अगर हो गया तो आप लगा लीजिए 16 और 2016 से लगाओ, 2016 से 6, 4 और 4 8, 8 9 मतलब 9 साल हो गए, 9 साल तो वैसे हो गए। और अगर आप बात करेंगे
कि अगर वैसे करेंगे तो 2013 से, लेकिन परफेक्ट तरीके से अगर पूरी तरह से अगर फुली डेडिकेटेड होके 2016 से, पूरी तरह से फुली डेडिकेट होके 2016 से। सर येलो शर्ट वाले भैया रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा येलो शर्ट वाले भैया रेस्ट कर, रेस्ट मत करो भाई। चलिए भाई, सबके समझ में आया? ठीक है, चलिए भाई, आ गया समझ में? चलिए मेरे बच्चे, एलसीएम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एंड डी। बहुत बढ़िया भाई सर्वेश, एलसीएम ऑफ डिफरेंस, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन पता है सर्वेश तुझे मैं बताऊं बेटा, उससे बेहतरीन तरीका बताया है मैंने तुझे। दुनिया बताती है वो तरीकों को, डिवाइड वाला तरीका पहली बार देखा होगा तूने, और तू खुद देख लेना जब एलसीएम वाला तरीका है ना बेटा, जो तू कह रहा है सर्वेश, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे बच्चों के फ्यूज उड़ जाते हैं जब ये इतने बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं। कैसे? देख बेटा सर्वेश देख ले, बेटा सर्वेश देख ले, 37 बटे, मैंने कहा 37 बटे 41 कह दिया, ठीक है बेटा, यहां बोल दिया, यहां मेरे बच्चे 37 बटे 41 बोल दिया, यहां 81 बटे क्या बोल दिया, 81 बटे मेरे बच्चे 89 बोल दिया, यहां मेरे बच्चे देख तुझे पता है, यहां मैंने 107 बटे क्या बोल दिया, 107 बटे 100 मेरे बच्चे 107 बटे 117 बोल या 116 बोल दिया। अब देखिए यहां अगर तू एलसीएम लेगा ना और कैलकुलेशन करेगा, तरीका वो भी है, ऐसा नहीं मुझे नहीं पता, सारे तरीके पता है, लेकिन मैं उसे नहीं बताता क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होती है। अब देख यहां डिफरेंस करेगा, जब यहां डिफरेंस करेगा तो आपका कितना हो जाएगा 4, अंतर 4 होगा, यहां डिफरेंस करेगा 8 होगा, और यहां बेटा जब डिफरेंस करेगा तो तुझे पता है कितना होगा 9 होगा। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उनका गुना करना पड़ेगा, तब तुझे बताना पड़ेगा। बहुत टिपिकल हो जाएगा है ना, इसमें कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है मेरे बच्चे, लेकिन यहां तो तू सीधा सीधा भाग करेगा बेटा सर्वेश। एक बार देख सर्वेश कितना प्यारा तरीके से करेगा इसे। ये सारी की सारी इम्प्रॉपर हैं या प्रॉपर हैं? प्रॉपर हैं। तो मेरे बच्चे 4 से भाग दे, सीधे 9 चौक 36, 9 पॉइंट कुछ आएगा। 8 से भाग दे, 8 दाम 80, 10 पॉइंट कुछ आएगा। यहां 9 से भाग देगा तो 9 1 9, फिर तुझे पता चलेगा 11 निम्मा 99, 12 निम्मा 108, 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो तुझे पता है सीधा सीधा सबसे बड़ा कौन गुरुजी? ये 1 सेकंड में सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। बता सर्वेश, है ना? अब सर्वेश बेटू अपने तरीके से निकाल के देखना, जो तुमने पढ़ा है उसमें समय लगेगा ना, इसीलिए हाँ चलो। तो मेरे बच्चे वहां दिक्कत होती है आपको, इसीलिए मैं आपको जो तरीका देता हूं ना, पूरा एनालिसिस करके परफेक्ट तरीका निकाल के लेके आता हूं आपके लिए, और बना के बिल्कुल पेश किया जाता है, गर्मा गर्म तरीका। लो भाई, ठीक है अन्नू बेटा। और जो भी मेरे बच्चे साथी कौन कौन हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं या बीच में क्लास देख रहे हैं, उनको शुरुआत से क्लास देख लेना, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। और बढ़िया से तैयारी करो हर रोज। ऐसा लगता है कभी कभी, सच बता रहा हूँ, इतने प्यारे लोग हो ना आप लोग, इतना शिद्दत से पढ़ते हो, और मैं भी इतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ कि 1 घंटा पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। लगता है कम से कम 4 5 घंटे क्लास चलाओ। आइए आगे, आपके अरुण सर आ गए बेटा, है ना? हाँ अरुण सर कह रहे थे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। कौशल मेरे बच्चे, अरुण सर क्लास लेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा समाधि में थे अभी, और निकल के आए हैं सर, आ गए सर। अच्छा, आपकी क्लास एनटीपीसी में नहीं होती है क्या? अच्छा, एनटीपीसी में नहीं होती है आपकी क्लास, ओके। तो कब से होंगी आपकी? चलिए बेटा, तो यहां तक की कहानी सबके समझ में आई? चलिए भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। चलिए तो हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं, बहुत बढ़िया हैं। चलिए भाई, तो आज इतना ही करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद। चलो।